मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। नए साल का जश्न अव्वाम एहतियात के साथ मनाए। नए साल की आमद के मौके पर रियासत के अव्वाम को रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर ने दी मुबारकबाद। बड़ा पहाड़ फिर सुर्खियों में। एक खातून की असमत रेजी व वहशियाना तौर पर कत्ल की वारदात। पाक मुकाम की अजमत पामाल। महकमे पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। धान सुखाने के लिए मखसूस मुकामात मुतय्यन किए जाए। सड़कों पर धान ना सुखाया जाए। तमाम PACS चेयरमैन को PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की हिदायत जारी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी व नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। माहौल की हिफाजत के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से हरीता हरम के तहत जाती रकम से शजरकारी। महकमे बल्दी की जानिब से खर्च करदा रकम 50,000 दी गई वापस। वो डिप्टी मेयर व बल्दी कमिश्नर ने की इनके खिदमात की सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 1 जनवरी को उर्से शरीफ दरगाह हजरत सैयद अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ बाबन साहब पहाड़ी मुनक़िद। तमाम तैयारियां मुकम्मल। अवाम कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर अमल करते हुए शिरकत करें। दरगाह हज़रत सैयद अमानुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्से शरीफ इस साल 1 जनवरी को मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र सजावट के काम अभी अच्छे अंदाज में मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस बार ख़वातीन के लिए एक अलहदा रास्ता भी तैयार करते हुए पर्दे के निज़ाम को बेहतर किया गया और भी कई इंतजामात अक़ीदतमंदों के लिए किए गए हैं। इसी तरह सज्जदा नशीं दरगाह शरीफ हज़रत सैयद मज़हर आलम साहब ने अवाम से अपील की कि वो कोविड उसूलों पर अमल करते हुए उर्से शरीफ में शिरकत करें और दरगाह पर हुजूम की शक्ल में जमा न हो। पौधों की अफजाइश करना एक नेक अमल व बाइसे सवाब। अवाम पौधों की अफजाइश को तरजीह दे। ईदगाह कमेटी कदीम व जदीद के जिम्मेदारों की अवाम से अपील। इनकी जानिब से ईदगाह जदीद में पौधों की अफजाइश पर महकमे बल्दी की जानिब से रकमी इमदाद। डिप्टी मेयर ने की इनके खिदमात की सताइश। ईदगाह कमेटी कदीम व जदीद गुज़िश्ता कई सालों से ईदगाह इंतजामात के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर अवाम की फलाह के लिए कारकर्द है। इसी तरह इनकी जानिब से माहौल की हिफाजत के लिए हरीता हरम के तहत ईदगाह जदीद में एक वसी अराजी पर पौधे लगाए गए थे और कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से उनके ज़ाती खर्च पर पौधों की हिफाजत के लिए ट्री गार्ड और इन पौधों के लिए मखसूस पानी का नज़्म भी तैयार किया गया और एक चौकीदार को भी मुतय्यन किया गया था, जिस पर आज महकमे बल्दी निजामाबाद की जानिब से इन्हें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों 50,200 रुपये का चेक ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों के हवाले किया गया और इनकी खिदमात पर कमेटी की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर अब्दुल मन्नान, रऊफ आरिफ, मोहम्मद महमूद, अब्दुल हाय राहिल व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह पाक हमारे से काम ले रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ईदगाह जदीद के लिए 50,200 रुपये जो हरीता हरम के प्रोग्राम के काम के लिए 50,200 रुपये ईदगाह के लिए सेंक्शन हुए। कमिश्नर साहब को, मैं और हमारे सदर साहब और टाउन बॉडी कारपोरेटर्स वगैरह इनके कमिश्नर साहब को बोले थे कि इनके बजट के शजातकारी के बजट के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब 50,200 का चेक दे दिए और जल्द से जल्द जो खदीम ईदगाह है उसकी भी साफ़ सफाई का। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिश्नर साहब, स्टाफ, हमारे पूरे कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर साहब का शुक्रिया जो 50,000
200 रुपये के करीब का जो चेक हमको दिला दिए उन तमाम शजरकारी के लिए और तमाम डिपार्टमेंट का फिर से एक मरतबे डिप्टी साहब का, हमारे तमाम कारपोरेटर साहब का। साले 9 के मौके पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर विजरा व कायदीन की जानिब से निजामाबाद के अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। रियासती तेलंगाना के अहलियान अवाम को रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी, मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा रुकन असेंबली निजामाबाद, बेगाला गणेश गुप्ता, निजामाबाद रूरल रुकन असेंबली बाजरेड्डी गोवर्धन, आर्मी रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर, इल्ला रेड्डी रुकन असेंबली सुरेंद्र रेड्डी, MP सुरेश रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव के साथ दीगर अवामी नुमाइंदों ने साले 9 के मौके पर जिले निजामाबाद के अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। डिवीजन नंबर 51 मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की मुसलसल नुमाइंदगी व अपनी सलाहियतों के अच्छे इस्तेमाल के सबब डिवीजन नंबर 51 तरक्की की राह पर गामजान, इनकी नुमाइंदगी पर डिवीजन में नए बरक़ी पोल्स किए गए नज़्म, अवाम में खुशी की लहर। डिवीजन नंबर 51 नौजवान मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की क़यादत में तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। इस नौजवान कायद ने अपनी इंतखाबी वादे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इलाके के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए मसरूफ़ कर दिया है और सिर्फ 2 साल से कम अरसे के दौरान इलाके के कई बल्दी मसाइल को हल कर दिया है। जहाँ कल ही इनकी नुमाइंदगी पर कलवट की तामीर का आगाज़ हुआ, वहीं आज डिवीज़न के मुख्तलिफ गलियों में नए बरक़ी पोल्स लाए जा रहे हैं। इस मौके पर इलाके के बुजुर्ग अफराद वो नौजवानों ने भी मोहम्मद अली बागबान के जज्बे की सताइश की और इनकी कारकर्दगी पर खुशी व मसरत का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने सदर मजलिसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली बेगाला गणेश गुप्ता, बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल व इलाके के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इनके हमरा रिजवान, तौसीफ अली, सलीम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अब्दुल हकीम, सोहेल फेरोज व दीगर मौजूद थे। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता के हाथों साले 9 के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता के हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर संगमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने अदब व एहतराम से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ नए साल के कैलेंडर को MLC के कविता के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर MLC के कविता ने नए साल की आमद के मौके पर तमाम तेलंगाना के अवाम को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा डिचपल्ली गांव के करीब 2 मुकामात पर धावा करते हुए 4 किलो गांजा हिरासत में लेते हुए 2 अफराद को तहवील में लिया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर शाकिर अली ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा डिचपल्ली पुलिस स्टेशन के इहाता डिचपल्ली गांव के करीब 2 मुकामात पर गांजा होने की इत्तला हासिल करके 2 घरों में तनखे अमल में लाने से 4 किलो गांजा हिरासत में लेने के साथ शेख पाशा सुल्ताना बेगम को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। नज़्म नक्श को बेहतर बनाने IAS ओहदेदारों के तबादले की तैयारी, नए क़वानीन पर चीफ मिनिस्टर की तवज्जो, ओहदेदारों की कारकर्दगी की बुनियाद पर पोस्टिंग। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में बेहतर नज़्म नक्श के लिए IAS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में वाज़े किए गए नए रिवेन्यू, म्यूनिसिपल और पंचायत राज क़वानीन पर मौसर अमलावरी के मकसद से चीफ मिनिस्टर ने नज़्म नक्श में तब्दीली के जरिए मुतहरिक और मुस्तैद ओहदेदारों को अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया है। सीनियर IAS ओहदेदारों को नए क़वानीन पर अमलावरी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ज़राए के मुताबिक आमदनी में इजाफा है, मुताल्लिक़ शोबे जात, एक्साइज, प्रोबेशन, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट और स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन महकमे जात पर सीनियर ओहदेदारों को मुतयन किया जाएगा। तौक़े है कि जनवरी के अख्तिताम तक बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएगी। KCR ने जारिया साल फरवरी में आखिरी मरतबा ओहदेदारों के तबादले किए थे। बवसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रियासती नज़्म नक्श को नए क़वानीन के अलावा तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी के हक में है। वो चाहते हैं कि 2021 से तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमलावरी के नए दौर का आगाज हो। 2020 में एक के बाद एक हैरतनाक वाक़यात, बड़ा पहाड़ सुर्खियों में एक नामालूम खातून का वहशियाना अंदाज में असमत रेजी व खौफनाक अंदाज में कत्ल, यहाँ तक कि सूरत को जलाते हुए शनाख्त को छुपाने की कोशिश। महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाई जरूरी, आला सतह की जांच के लिए अवाम का मुतालिबा।
वनी पुलिस स्टेशन के हाथे बड़ा पहाड़ बस स्टैंड के पास नामालूम 42 साला खातून को असमत रेजी करने के बाद कत्ल करते हुए दीगर अफराद की जानिब से शनाख्त न होने के लिए चेहरे पर ऑयल छिड़क कर जला देने का वाकया होकर तकरीबन 24 घंटे होने के बाद बोधन डीएस रामा राव की जानिब से तस्दीक करते हुए कहा कि बड़ा पहाड़ बस स्टैंड के पीछे मौजूद किनाल में खातून कत्ल कर फेंका जाने का इजहार किया और इसी तरह से खातून को कत्ल करने के इलाके में शराब की बोतलें मौजूद होने के साथ खातून की गर्दन में मौजूद दुपट्टे को नामालूम अफराद की जानिब से नजर आतिश कर दिया गया, लेकिन बोधन डीएसपी रमा राव मौके वारदात का जायजा लेने पर नामालूम अफराद ने खातून के हमरा शराब नोशी करने के बाद असमत रेजी कर कत्ल करने के बाद खातून की शनाख्त को छुपाने के लिए इनके चेहरे पर ऑयल छिड़क कर जला देने का इंकशाफ हुआ। इन्होंने कत्ल करने वाले की शनाख्त करने के लिए डॉग ग्लोस टीम के जरिए सबूत हासिल करने की कोशिश करते हुए कहा, मुकामी वीआरओ की शिकायत के मुताबिक सेक्शन 201-302 के तहत केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। మన బడాపాడు ఏరియా నుంచి విఆర్ఏ సాయిల్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, ఇక్కడ మన జంగిల్లో ఉన్నటువంటి వాగులో అన్నోన్ ఫీమేల్ డెడ్ బాడీ ఉన్నదని చెప్పగా మా ఎస్ఐ గారు అనిల్ ఎస్ఐ గారు, సిఐ గారు, రుద్రూరు సిఐ గారు అశోక్ రెడ్డి, మళ్ళీ రుద్రూరు ఎస్ఐ గారు రవీందర్ వీళ్ళంతా ఇమ్మీడియట్గా స్పాట్కి వచ్చారు. వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే ఆ సీన్లో ఆమె సిమ్స్ టు బి హిందూ లెక్క కనిపిస్తున్నది. ఏజ్ అబౌట్ 35 years ఉంటుంది. ఆమెని అన్నోన్ పర్సన్స్ మర్డర్ చేసేసి ఆమెను గుర్తించకుండా ఉండడం కోసం, ఎవిడెన్స్ని లేకుండా చేయడం కోసం ఫేస్ని తగలబెట్టినట్టున్నది. ఈ సీన్లో చిన్న లిక్కర్ బాటిల్ కూడా ఉన్నది, మేబీ వాళ్ళు తాగి కూడా ఉండొచ్చు, प्लस आयल डब्बा కూడా ఉన్నది. అంటే रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक बालकोंडा आरडीओ श्रीनिवास ने एमआरओ अर्चना के हमरा बाजार के अराजी का लिया जायजा। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक बालकोंडा में आरडीओ श्रीनिवास ने एमआरओ अर्चना, एमपीडीओ संतोष, एमपीपी सरपंच, एमपीटीसी व दही तरक्की कमेटी के मेंबरान के हमरा बरोज़ जुमेरात को बाजार के अराजी का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बालकोंडा बाजार में अराजी का मसला दरपेश होने से फरोख्त कुनिंदों ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के जरिए नुमाइंदगी कराने पर अराजी का मसला हल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने बेशतर फलाई स्कीमात और तरक्याती काम शुरू किए हैं, जिससे मौजूदात की नई सूरत नजर आ रही है और रियासत के तमाम तबकात के अवाम के हालात जिंदगी में बेहतरी आने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ एमआरओ अर्चना, एमडीओ संतोष और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। आयमा और मौजिनीन के एजाजी के लिए 4 करोड़ रुपए की तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने आयमा व मौजिनीन के माहाना एजाजी के बकायजात जारी कर दिए हैं। आयमा और मौजिनीन को माहाना 5000 रुपये एजाजिया दिया जाता है और हुकूमत की जानिब से जारी करदा ग्रांटेड फंड्स के तहत 9289 आयमा व मौजिनीन को 4,65,45,000 रुपए की इजराई अमल में आई है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि बहुत जल्द बाकी रकम जारी कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि आयमा और मौजिनीन की एजाजी की इजराई से हुकूमत को खुसूसी दिलचस्पी है, जिसके लिए दरकार फंड जारी किए जा रहे हैं। मंगल को 4.54 करोड़ अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के करीब आने के साथ ही इसको दाखिल करने में भी तेजी आई है। मंगल तक कल 4.54 करोड़ टैक्स दहनगान ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए। इनकम टैक्स के महकमे मुताबिक कल शाम 8 बजे तक 13.65 लाख से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए। मसरूफ वक्त में औसतन 1 लाख रिटर्न भरी गई। अब तक कल 4.54 करोड़ लोगों ने रिटर्न दाखिल किए हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस 29 अगस्त तक 4.77 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल की गई थी। वाज़ेह है कि इस बरस कोरोना के सबब इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया है, जबकि आमतौर पर ये मुद्दत 31 जुलाई होती है। ऑनलाइन कर्ज के नाम एसएमएस का सिलसिला बरकरार, कर्ज दहंदे के राजों का अफशा, मार्केटिंग और कॉल सेंटर्स का इस्तेमाल। पुलिस की जानिब से ऑनलाइन लोन रिकॉर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद अब भी शहरियों को ऑनलाइन ऐप के जरिए कर्ज हासिल करने की पेशकश के एसएमएस मौसूल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के बावजूद भी मुल्क की दीगर रियासतों में मौजूद इन ऐप के मार्केटिंग और कॉल सेंटर्स की जानिब से इनकी अपनी सरगर्मियां चलाई जा रही हैं। रियासत तेलंगाना में पुलिस की जानिब से 3 खुदकुशियों के वाकयात के बाद शहर हैदराबाद में मौजूद कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई के
इकदाम किए जाते रहे और इसका सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद SMS और ईमेल के अलावा मोबाइल पर कर्ज की पेशकश की जा रही है। बताया जाता है कि रियासती पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद जिन लोन एप्लीकेशन की जानिब से कर्ज की पेशकश की जा रही है, इनका जायजा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिन कर्ज की एप्लीकेशन अब भी काम कर रही है, इनके लाइसेंस और बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहनुमाना खतूत का जायजा लिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के सिलसिले में किए जाने वाले इकदाम के बावजूद मौसूल होने वाले इन SMS से शहरियों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि इन कर्ज की फ्राहमी वाले एप्लीकेशन के जानिब से अगर आपको कर्ज फ्राहम ना भी करना हो तो वो आपका डाटा तो हासिल कर लेते हैं और आपकी जानिब से फ्राहम किया जाने वाला डाटा और आपकी अपनी शख्सी तफसीलात किस हद तक महफूज है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये कंपनियां कर्ज फ्राहम करती भी है तो इन कंपनियों को आपके फोन में मौजूद तमाम तफसीलात हासिल हो जाती है और वो इन तफसीलात की बुनियाद पर दीगर फोन नंबरात तक रसाई हासिल करते हुए इस बात की कोशिश करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके डाटा जमा किया जाए। पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के दौरान इन कंपनियों की जानिब से की जाने वाली हरासानियों के साथ इनके पास मौजूद डाटा की भी मुकम्मल जाँच की जानी चाहिए, ताकि रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरह से डाटा की फरोख्त की जा रही है। IT माहिरीन का कहना है कि इन ऑनलाइन कर्ज फ्राहम करने वालों की जानिब से कर्ज की इजराई से ज्यादा डाटे की फरोख्त से आमदनी हासिल की जा रही है। नवीपेट में प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी की 56वीं सालाना रिपोर्ट को हुक्मरानी तबके की जानिब से किसानों को हवाले किया गया। नवीपेट प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी की 56वीं सालाना रिपोर्ट को हुक्मरानी तबके की जानिब से किसानों को हवाले की गई। इस मौके पर चेयरमैन अब्बाना ने बात करते हुए कहा कि नवीपेट सोसाइटी के इहाते में वाक़ नवीपेट, दरियापुर, अभंगापट्टनम, अब्बापुर, रामपुर, फतेहनगर, पतंगल नामी मौज़ूआत पे किसानों को सोसाइटी के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा तरक्याती स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाए जाने का इजहार करने के बाद दीगर किसानों से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अनाज खरीदी मरकज को बंद रखने के फैसले को वापस लेने के लिए इजहार करते हुए कहा कि अनाज खरीदी मरकज से ही सोसाइटी नफा हासिल कर तरक्की की जानिब रवा दवा है। अगर अनाज खरीदी मरकज बंद होने से तमाम सोसाइटियों को भारी खसारे का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रियासती वज़ीर आला KCR अपने फैसले को वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में सोसाइटी वाइस चेयरमैन बुंता प्रवीण, सेक्रेटरी महेश, सोसाइटी डायरेक्टर और किसानों ने शिरकत की। కమిషన్ రావాలా ఇంకా ఎందుకంటే మనకి కొనుగోలు కేంద్రము ఉంటేనే మనం ఇలా సొసైటీలు ఇలా లాభాల బాటలో ఉన్నాయి. కొనుగోలు కేంద్రం లేకుంటే ఇలా సొసైటీలు అనేది జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితులుగా లేని సొసైటీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి KCR గారు రైతు బిడ్డ, రైతుల కోసము ఎన్నో చేసే మన KCR గారు ఇలా కళ్యాణ లక్ష్యం కానీ, షాది ముబారక్ కానీ, రైతు పెట్టుబడి కానీ, రైతు ఇన్సూరెన్స్ కానీ, రుణమాఫీ కానీ ఇలా రుణమాఫీ కొద్దిగా बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने साल 9 के मौके पर मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात कर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता के हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए साल 9 के मौके पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि नए साल में हर एक को नए इरादों और अहदाफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए और खुश रहने का इजहार करते हुए कोविड के पेश नज़र अवाम को नए साल का जश्न मनाने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके सादगी के साथ मनाने की अपील की। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल के तहत PACS चेयरमैन के साथ तबादले ख्याल करके इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खिदमत अंजाम देने की दी हिदायत। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल के तहत PACS चेयरमैन के साथ तबादले ख्याल करते हुए किसानों से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से धान का ज़ख़ीरा और जवार को खुश्क रखने के लिए रोड पर डालने के मसले को फिलफूर हल करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि शहरी तरक्की के तहत वाइकुंठा दमम पले प्रगति प्रोग्राम को तेज़ी के साथ रूबे अमल लाने के साथ मौज़ूआत में जारी तरक्याती कामों पर तमाम PACS चेयरमैन इज्तिमाई जिम्मेदारी लेने की ख्वाहिश जाहिर की। కలెక్టర్ గారికి నేను పంపుతాను, అవి కూడా శాంక్షన్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మేము ఈ గ్రామాల్లో ఇప్పుడు
ఈ జరుగుతున్న పనులు ఇప్పుడు లింక్ రోడ్లు చూస్తూ ఉన్నారు, లింక్ రోడ్లు కూడా అవుతా ఉంది, వైకుంఠ ధామాలు అయిపోయినాయి దాదాపుగా. ఈ విధంగా ఈ పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక్కటి బాధ్యత తీసుకొని పిఎస్ఏ చైర్మన్ దగ్గరుండి రైతుల కల్లాలు డైయింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నిర్మాణం చేయగలరని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంది. बोधन के म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरद रेड्डी ने काउंसलर के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बोधन के म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरद रेड्डी काउंसलर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए काउंसलर से तबादले ख्याल करने पर काउंसलर्स की जानिब से बोधन शहर में नए स्ट्रीट लाइट, साफ पीने का पानी के ताल्लुक से मुंसलिक मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कहा कि फिलफूर शहर को तरक्की की जानिब गामजान करने के लिए तातुल के शिकार कामों को तेजी के साथ इनेकाद अमल में लाने का इजहार करने पर इस इजलास में 115 एजेंडे नुकात को काउंसिल मेंबरान की जानिब से 27 की गई। बिल्कुल नहीं जाएगी, आप टिकट को पूरा जाएगा, हर चीज लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, हमारी चेयरमैन की आपकी सबकी है, ठीक है। अपन आप मिलकर लगाएंगे, आप डेवलपमेंट हो रहे हैं, उधर नहीं है, उधर ज्यादा तवज्जो दोगे, जहाँ पर भी नहीं, कहीं भी आप लाइट वाले काम होते हैं, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे बोल नहीं है, अपन लगाएंगे। आप 2-3 महीने से ये पार्क अच्छे बना दिए, अब जरा ये लाइटिंग का उसका इसके पीछे पड़ेगा तो बोधन के म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरद रेड्डी की क़यादत और वाइस चेयरमैन एहतिशाम सोहेल की निगरानी में विमेन एसोसिएशन संगम के मेंबरान को माली मदद के तहत महिला संगम मेंबर के ओहदे पर फायज मुमताज बेगम को मिपमा खातून तंजीम की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की मंजूरी अमल में लाई गई। बोधन की म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरद रेड्डी की क़यादत और वाइस चेयरमैन एहतिशाम सोहेल की निगरानी में आज विमेन एसोसिएशन संगम के मेंबरान को माली मदद के तहत बोधन शहर से ताल्लुक़ रखने वाले श्री रामनगर कॉलोनी के साकिन जीनत महिला संगम मेंबरान के ओहदे पर फायज मुमताज बेगम वाइफ ऑफ इनायत अली को मिपमा खातून तंजीम की जानिब से इलेक्ट्रिक ऑटो की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ऑटो को 3 घंटे चार्जिंग करके 130 किलोमीटर तक सफ़र करने के साथ माहौल को भी साफ सुथरा रखने में बेहतर होने पर बेरोजगार नौजवान इलेक्ट्रिक ऑटो लेकर रोजगार हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्मा शरद रेड्डी, वाइस चेयरमैन एहतिशाम सोहेल, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री रामालिंगम, काउंसलर्स टीएमसी मिपमा श्रीनिवास, खातून तंजीम मैनेजर श्रीमती वरलक्ष्मी, म्यूनिसिपल मेंबरान ने शिरकत की। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत बल्दी कमिश्नर व मेयर नीतू किरण की जानिब से न्यू अम्बेडकर भवन में कचरे को अलग करने और दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आज शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत बल्दी कमिश्नर व मेयर नीतू किरण की ज़ेरे सदारत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर के तमाम बल्दी खवातीन के अलावा दीगर खवातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम के तहत बल्दी कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल ने बताया कि घरों में मौजूद कचरे को 0% वेस्टेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पास और तिजारती मुकामात के बेकार सूखे और गीले कचरे और खतरनाक सैनिटरी बेकार कचरे को अलग करते हुए अलहदा डब्बों में डालकर बल्दी की गाड़ियों को हवाले करने की अपील की। इसके अलावा कचरे को अलग करने से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई और सूखे कचरे को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में वीडियो के जरिए कचरे को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल में लाने के तरीके बताए गए, जिससे इसका इस्तेमाल करते हुए माहौल को साफ और शिफाफ बनाया जा सकता है। कचरे के लिए आज रिलीज़ किया गया है, क्योंकि आज कचरे को हम 0 वेस्ट नहीं करें तो बाद में हम सब लोग पछताना पड़ेगा, क्योंकि कितना हम आबादी बहुत बढ़ रही है आजकल। वो आबादी के हिसाब से कचरा भी हर घर में बहुत ही रहता है, इसलिए वो कचरे को ब्लू डस्टबिन में और कच्चा कचरे को और ग्रीन डस्टबिन में सूखा कचरे को डालने का सब लोग ये प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि अगर सुबह में कचरा बंडी आए जब 2 भी अलग करके दिए तो म्यूनसिपल लोगों को भी अपने वर्कर्स को भी बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इसको ले जाकर सेग्रीगेशन में डालकर होम कंपोस्टिंग नहीं तो वहाँ डंपिंग यार्ड में कंपोस्टिंग करने के लिए बहुत यूज़ होगा। इसलिए मैं सब महिलाओं को सब निज़ामाबाद के नगर के वासियों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग ये ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग कीजिए, कचरे बंडे आए जब ज़रूर अलग करके दीजिए, क्योंकि आगे जाकर अपने निज़ामाबाद ज़िले को एक मॉडल निज़ामाबाद बनाने की कोशिश करेंगे। ये हम सब महिलाओं का काम है
हम सब एक इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को, ये स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम को आगे ले जाने की बीड़ा उठाएंगे। इसलिए सब लोगों को मेरी చాలా ఇది ఈజీ అండ్ సింపుల్ కానీ చాలా మంచి ఐడియా. సో ఈ రోజు నుంచి మనం ఇంటి నుంచి జీరో వేస్ట్ ఐడియాతో ముందుకు పోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చేసి టైం ఇచ్చారు. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంట్లో ఎంత పని ఉంటుంది, అంత కాకుండా కూడా మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి మీ టైం ఇచ్చారు, చాలా ధన్యవాదాలు. కానీ అంతే టైం ఇప్పుడు 1 అవర్ కూడా అది అవసరం లేదు. జస్ట్ 15 మినిట్స్లో మీ ఇంటి ఉన్న చెత్తకి మీరు సరిగ్గా ఈ పద్ధతి ఫాలో చేస్తే మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అండ్ మనం స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో కూడా నంబర్ 1 కోసం ట్రై చేస్తాం. కరెక్ట్. సో ఐ థ్యాంక్ ఆనరబుల్ మేయర్ గారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయన అమూల్య సందేశం ఇచ్చారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఆర్టిస్ట్. कौमी एकजहती के फरोग, कोरोना से निजात और हफ्जाने सेहत के लिए अनोखा अंदाज। मंडला गोट्टा हैदराबाद के साकिन जनाब दस्तगीर ने 68 साल की उम्र में हैदराबाद का महाराष्ट्र का साइकिल पर सफर करते हुए आज निजामाबाद से वापस हो रहे इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 20 तारीख को हैदराबाद से अपने सफर का आगाज किया। 22 तारीख को निजामाबाद होते हुए नांदेड़ तक मुख्तलिफ औलिया अल्लाह व बुजुर्गान दीन के आस्थानों पर हाजिरी देते हुए वापस हो रहे हैं। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने इनके जज्बे और हिम्मत को सराहते हुए तेलंगाना जमीयतुल हफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के दफ्तर वाक़े बोधन रोड पर जनाब दस्तगीर की शालपोशी गुलपोशी की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने कहा कि मुल्क में छोटी बड़ी तंजीमें और सोसाइटियाँ काम कर रही हैं। ख्वाह वो मिलत और मुल्क अजीज़ के लिए की जाने वाली हर कोशिश को, ख्वाह वो किसी तंजीम और सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हुए या तनहा कोशिशें कर रहे हों, आज इन सब को सराहने की ज़रूरत है। दस्तगीर साहब 68 साल की इस उम्र में एक अनोखे अंदाज से मुल्क को कोरोना से पाक होने और एकजहती के आम होने और सेहत की हिफाजत के हवाले से शोर बेदारी के लिए इस सफ़र को अंजाम दिया। इस मौके पर जनाब अफजल तेजान सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, जनाब अयूब साहब फुलांग, जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनाब मोइन यूनुस कायद कांग्रेस के अलावा तेलंगाना जमीयतुल हफ़ाज़ के सदर हाफिज़ वाजिद, नवाज हाफिज़ वसीम, NRI हाफिज़ शेख वसीम, हाफिज़ मोहसिन, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ इदरीस, हाफिज़ नईम रऊफ़ आज़मी, एकजहती न्यूज़ जनाब खालिद खान, मोमिन टाइम्स और दीगर शहरियान निज़ामाबाद ने इस्तकबाल किया। जनाब अफजलुद्दीन तेजान ने तेलंगाना जमीयतुल हफ़ाज़ की रफ़ाही व फलाही कामों को सराहते हुए तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें, सोसाइटी, मदारिस, मसाजिद और तंजीमें काम कर रही हैं और हर एक का मकसद यही है कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत और भाईचारगी आम हो जाए। इसी गरज से जनाब दस्तगीर साहब शहर हैदराबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने एक नया और अनोखा अज़्म किया है कि शहर हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक ये गए हैं साइकिल पर और तकरीबन 68 साल इनकी उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और दुआ करते हैं इनके हक़ में कि अल्लाह पाक इनको उम्र दराज अता फरमाए, तमाम बीमारियों से नजात अता फरमाए। इनसे पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि मैं अपने कौम के लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि हिफ्ज़ान सेहत और अपनी तंदुरुस्ती और सेहत के बारे में फ़िक्र कीजिए, ख्याल कीजिए। और नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो लत है, नशे आवर चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो सेहत के लिए मुज़िर और नुकसानदेह साबित होती हैं, ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहकर अपनी सेहत को बनाने की फ़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये 68-70 साल की उम्र में भी साइकिल पर मीलों का और तकरीबन सौों और हज़ारों किलोमीटर दूर ये जा रहे हैं और मुख्तलिफ आस्थानों पर इन्होंने हाज़िरी दी। बुजुर्गान दीन से, औलिया अल्लाह से इन्होंने उनके आस्थानों पर हाज़िरी दे करके हमारे मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क के अमन व अमान के लिए उन्होंने दुआएं मांगी और कौम को इसके ज़रिए से एक मैसेज और पैगाम दिया। तो यहाँ आज वापसी इनकी हो रही है शहर निज़ामाबाद से। तो हम लोगों ने हमारी सआदत समझा कि हमारा भी एक फ़रीज़ा बनता है कि इनके जज्बात की कदर की जाए और इनके हौसलों को मज़ीद बुलंद किया जाए और इनके ज़रिए से जो पैगाम हम दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने जनाब अफजल साहब तेजान, जनाब अयूब साहब, इसी तरह हमारे जनाब हाफिज़ मोहसिन साहब, हाफिज़ नदीम साहब, इसी तरह तेलंगाना जमीयतुल हफ़ाज़ के ये अदाम है कि पहले क्या है बोले तो लोग साइकिल चलाते पैदल फिरते थे, सेहतमंद रहते थे, नहीं चला रहे। मेरे से मैसेज ये है कि साइकिल चलाने से क्या आदमी सेहतमंद रहता और क्या तो कौमी की आसिम में जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ मैं। तो बारगाह में क्या है हर किस्म हर कौम का आदमी आता
हर कोई हाजिरी देते। उसी तरीके से एकता रहना पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एकता रहना, कौमी इज्जती के वास्ते उनके भी मैं जैसा पूरे बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ। और ये जो कोरोना जो बीमारी आई है दुनिया में, इसका खात्मा होना जल्द से जल्द, पूरे भारत में चले आना का बीमारी दूर जाना, सब सेहतमंद होना आदमी बल्कि दे रहा हूँ, हाजिरी दे रहा हूँ बारगाह में। हमारे जमीयत उलमा का आज जैसे कि साहब हमारे ऑफिस पर आए, हम उनका खैर मकदम करते हैं। अभी आप इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नए साल का जश्न अवाम एहतियात के साथ मनाए। नए साल की आमद के मौके पर रियासत के अवाम को रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व दीगर ने दी मुबारकबाद। बड़ा पहाड़ फिर सुर्खियों में। एक खातून की असमत रेजी व वहशियाना तौर पर कत्ल की वारदात, पाक मुकाम की अजमत पामाल। महकमे पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। धान सुखाने के लिए मखसूस मुकामात मुतय्यन किए जाए, सड़कों पर धान ना सुखाया जाए। तमाम PACS चेयरमैन को PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की हिदायत जारी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने निजामाबाद MLC के कविता से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी व नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। माहौल की हिफाजत के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से हरीता हरम के तहत जाती रकम से शजरकारी, महकमे बल्दी की जानिब से खर्च करदा रकम 50,000 दी गई वापस। वो डिप्टी मेयर व बल्दी कमिश्नर ने की इनके खिदमात की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।